गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने लेकर के आया एक जबरदस्त और एक मस्त टॉपिक जिसका नाम है अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन। दोस्तों, आप लोग अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन का नाम सुनते ही अंदर से फीलिंग जग रहा होगा कि क्या अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन चैप्टर है। तो सर, मैं वही चैप्टर लेकर के आया हूं आप सबके बीच, और वही चैप्टर को मैंने आज एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक से मैं क्वेश्चन का सलूशन करूंगा। लेकिन ओकरा से पहले सर, हम आपको थ्योरी बताने वाला हूं कि कैसे फर्स्ट टर्म होता है, कौन कॉमन डिफरेंस होता है, कौन nth टर्म होता है, कैसे nth टर्म निकाला जाता है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको पूरा रग रग में बसेगा मैथ, वो मेरा वादा है। तो बस आप हमारे साथ बने रहे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो थोड़ी सी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। तो नहीं सर, पहले आप स्टार्ट करिए तभी करेंगे, कोई बात नहीं है सर। मैं स्टार्ट करता हूं और आपको मैं एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा, आपको फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई वाले को थोड़ा सा मैथ रहता है कमजोर। लेकिन मैं आपको मैथ का हीरो बनाऊंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, आपका पहला अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन का एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा, और आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन का सलूशन भी डील करूंगा। और हम नहीं डील करूंगा, हमसे ज्यादा एडवांस आप लोग बन जाइएगा। कैसे देखिएगा, देखिए सबसे पहली बात, एपी मतलब होता है अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी। क्या होता है, इसे मैं शॉर्टकट में लिखता चलूंगा। एपी क्या होता है, एपी आइएगा ध्यान से। अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी, से हम शॉर्टकट में लिखते हैं एपी। इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं। और एक होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ना, आएगा डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। आइएगा फिर से ध्यान दीजिएगा, एक होता है फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग ए से लिखते हैं, एक होता है कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग डी से लिखते हैं। मैंने क्या बोला, आपको एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा। आइएगा, और एक चीज आपको, दो चीज तो पता हो गया। आइएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, अभी मैंने क्या बोला आपको, एपी को यानी अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन को मैंने एपी से इंडिकेट करता हूं, हम नहीं दुनिया करता है। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से लिखते हैं। और आगे बढ़िए ना सर, हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा इधर, देखिए आपका फर्स्ट टर्म जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, आपका फर्स्ट टर्म को हम लोग कभी कभी T1 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, T1 से लिखते हैं। यहां पर भी आप T1 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, T1। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से लिखते हैं, और सेकेंड टर्म को हम लोग T2 से लिखते हैं। आइएगा, थर्ड टर्म को हम लोग T3 से लिखते हैं, है ना। और फोर्थ टर्म को हम लोग T4 से लिखते हैं। कोई दिक्कत ना ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से, सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, फोर्थ टर्म को T4 से, और फाइव टर्म को T5 से, और nth टर्म को Tn से। nth टर्म को हम लोग Tn से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, Tn से। और आपका एनसीईआरटी बुक में आपका जो करेगा, वो आपका एनसीईआरटी बुक वाला आपका करेगा An से करेगा। किससे करेगा, An से करेगा। लेकिन नॉर्मली आप Tn से करते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो आपको nth टर्म को हम लोग Tn से इंडिकेट करते हैं, और हमें इसी को An से इंडिकेट करते हैं। लेकिन सबका फॉर्मूला क्या क्या होता है आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। यहां तक आप सीखे या नहीं सीखे, हम लोग एपी का मतलब अर्थोमैटिक्स प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से लिखते हैं या T1 से, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से निकले, कैसे कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। और फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से लिखते हैं, सेकेंड टर्म को हम T2 से लिखते हैं, थर्ड टर्म को T3 से, और फोर्थ टर्म को T4 से। अरे सर, हम नहीं समझे, आप समझिएगा। अभी कहां समझिएगा, आप समझिएगा। देखिए इधर कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, अगर आपको डी निकालना होगा कॉमन डिफरेंस तो क्या करिएगा, आपको फोर्थ टर्म निकालना होगा तो क्या करिएगा, आपको फाइव टर्म निकालना होगा तो क्या करिएगा। आपको दुनिया का भी टर्म पूछ देगा ना, तो आप डोनल्ड ट्रम्प का नाम नहीं लीजिएगा, एपी के टर्म का नाम लीजिएगा, क्योंकि आपको रग रग में बस दूंगा मैथ, है ना। आइएगा, जैसे देखिएगा इधर आपको T1 है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 को हम लोग ए से लिखते हैं, है ना। और हम लोग T2 को लिखते हैं A प्लस डी से। अरे सर, हम डी नहीं समझे, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है T2 माइनस T1 से। T2 माइनस T1 से, और इक्वल होता है T3 माइनस T2 से, और इक्वल होता है T4 माइनस
T3 का, कोई दिक्कत ना और डॉट डॉट चलता चला जाएगा, लेकिन आप अभी इसको पर कोई फोकस ना करिए, मैंने आपको बता दिया हूं, लेकिन अभी मैं डी निकालूंगा, डी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं हम आपको, रग रग में बस दूंगा मैथ, तभी मैं छोड़ूंगा। आइएगा, अब निकालेंगे T2 तो A प्लस डी रखेंगे, अब निकालेंगे T3 तो A प्लस 2D रखेंगे, अब निकालेंगे T4 तो A प्लस 3D रखेंगे। ये सर हम एक चीज समझ गए ओकरा में, तो हम पूछेंगे क्या समझ गए सर, तो आप कहिएगा कि सर एक चीज हम समझ गए ना कि जितना टर्म पूछे ना ओकरा से एक डी कम, अगर 2 टर्म पूछा, दूसरा टर्म पूछा, सेकेंड टर्म पूछा तो एक डी कम यानी 1D हुआ, थर्ड टर्म पूछा तो इससे एक डी कम यानी 2D हुआ, फोर्थ टर्म पूछा तो उससे एक डी कम यानी 3D हुआ। अगर 5 टर्म पूछता तब सर, अगर 5 टर्म पूछता तो इससे भी एक डी कम यानी A प्लस 4D होता है ना। तो अगर आपको 5 टर्म अगर पूछ दिया, फाइंड करने के लिए बोल दिया तो A प्लस 4D, अगर 4th टर्म फाइंड करने के लिए कहा दिया तो A प्लस 3D। और सर हम आपको कह देता हूं कि T100 टर्म कैसे निकलेगा, तो कहेगा ये मास्टर बात T100 टर्म निकालने में टाइम समय लगेगा, नहीं सर, इसको आप निकाल दीजिएगा A प्लस 99D है ना, इससे एक डी कम। सर एक क्वेश्चन आप और बता दीजिए 200 टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 199D करके निकाल देंगे सर। अब कहिएगा ए और डी कैसे निकालेंगे सर, तो आपको ए और डी हम अभी पहचानने तुरंत सिखा देता हूं सर, आपको रग रग में बस दूंगा मैथ सर। आइएगा देखिए कैसे आपको मैं सिखाता हूं सर। अगर आपको टीएन का दिया निकालने के लिए तो टीएन देखिए, टीएन देखिएगा, टीएन देखिए, जब आपको टीएन का दिया निकालने nth टर्म तो आपको ए लिखिएगा, और जितना टर्म है ओकरा से एक डी कम होता है तो हम करेगा n-1d, यानी आपको T1 निकालने के लिए कहेगा, टीएन निकालने के लिए कहेगा तो A प्लस n-1 इंटू डी, बहुत वीवीआई फार्मूला है, A प्लस n-1 इंटू डू, जितना टर्म पूछे उससे एक डी टर्म, एक डी कम, अगर n टर्म पूछा तो उससे एक डी कम यानी n-1, और जितना टर्म पूछे उससे एक डी कम यानी n-1d, n-1d। आप समझे या नहीं समझे सर, हम समझ गए। आप जब क्वेश्चन करवाइए ना, हम क्वेश्चन देखिए करवाते हैं और आपको पहले ए और डी निकालना सिखाते हैं, इसके बाद T4 टर्म, T5 टर्म, T6 टर्म, T100 टर्म, T2000 टर्म, Tn टर्म आप सब निकाल के रख दीजिएगा। तो पहले आप बेसिक से चलिएगा ना। आइए आपको सामने एक हल्का हल्का क्वेश्चन पेश करूंगा, आपके सामने हम कुछ क्वेश्चन पेश किए और वो क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना पड़ेगा, हम खुद बताएंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन खुद से बना दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप कह रहा है क्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट बहुत सारा चीज है यहाँ पता हमको नहीं है, लेकिन इसे हमको फाइंड क्या करना है, यानी फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है, इसके बाद हमको D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। इसका मतलब हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, वो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आपको सारी चीज हम बताएंगे। देखिए फर्स्ट टर्म तो ये आपका हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, और ये आपका फोर्थ टर्म हो गया, डॉट 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 चलता चला जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया। हमें फर्स्ट टर्म कहे तो ए और ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन सर डी कैसे निकालेगा हम तो ना बताएंगे। आइएगा बता देते हैं, देखिए इधर कैसे डी निकालेगा। डी निकालने के लिए आपको बताए थे T2 माइनस T1, या फिर आप कर सकते हैं T3 माइनस T4 या T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, यानी आगे वाला में से पीछे को घटाइएगा, आगे वाला में से पीछे को घटाइएगा। T2 में से T1 घटाएंगे, T2 का वैल्यू कितना है 4 और माइनस कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा वैल्यू 2। या फिर आप निकाल सकते हैं T3 माइनस T2, यानी T3 माइनस T2 भी निकाल सकते हैं, 6 माइनस 4 यानी ये भी कितना आएगा 2। या फिर इससे इसको आप घटा सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा T4 माइनस T3, यानी ये भी कितना आएगा आपका 8 माइनस 6, यानी कितना आएगा 2 आएगा। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आया, इक्वल आया। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब वो एपी में नहीं होगा, अगर सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं रहा तब वो एपी में नहीं होगा। आपको हम चेक करने कहते हैं क्या वो एपी में है या नहीं। देखिए आपको हम चेक करने कहते हैं या एपी में है या नहीं, क्या 3, 6, 9 और आपका हो गया 16, क्या ये एपी में है या नहीं है, आपको पता करके बताना या एपी में है या नहीं, ऐसे या नो जवाब देना है। देखिए आपका फर्स्ट टर्म कहे तो ये ए बराबर आपका कितना हो गया 3 हो गया। आपको डी निकालना है तो कहेंगे T2 माइनस T1 कहेंगे। आएगा T2 माइनस T1, ये आपका T1 हुआ, ये आपका T2 हुआ, ये आपका T3 हुआ, ये आपका T4 हुआ, डॉट 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 चलता चलेगा। T2 में से T1 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 माइनस 3 करेंगे, आएगा वैल्यू 3। और जब T3 में से आप
आपको घटाएंगे हम T2 को, तो आपका 9 में से 6 को घटाएंगे आएगा 3। लेकिन जब T4 में से T3 को घटाएंगे यानी T4 माइनस T3, तो आपका हो जाएगा 16 माइनस 9। वैल्यू कितना आएगा, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। आइएगा 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्या ये एपी में है, इज नॉट एपी, नॉट एपी, यह एपी में नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तब एपी में कहेंगे, और कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो एपी में नहीं कहेंगे। फिर से सुनिएगा, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल रहा तब एपी में कहेंगे, और कॉमन डिफरेंस इक्वल ना रहा तो एपी में ना कहेंगे। मास्टर तो जीपी में कहेंगे ना सर, वो कुछ में नहीं होगा, है ना। तो आपको दो चीज समझ में आया या नहीं आया। चलिए आपको क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं हम। देखिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे छप चुका होगा, और क्वेश्चन क्या क्या है आपको हम बताते हैं। देखिए आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन है। कह रहा राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म, यानी फर्स्ट से फोर्थ टर्म है ना ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। इसका मतलब T1 बराबर कितना है, ए है, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है, यानी आपका कॉमन डिफरेंस डी हो ही गया, है ना, जो हम निकालते हैं T2 माइनस T1 करके। तो फिर बोला क्या है, आर गिवेंस एज फॉलोइंग, मतलब आपका कुछ दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ना कि आपका ए बराबर 10 है और डी बराबर जो आपका है वो 10 है। ए बराबर आपका 10 है और डी बराबर 10 है, तो फर्स्ट फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें T1 भी निकालना है, इसका मतलब हमें T2 भी निकालना है, इसका मतलब हमें T3 भी निकालना है और T4 भी निकालना है। ये चारों चीज हमें निकाल करके बताना है। आइएगा एकदम बारीकी बारीकी से चलेंगे। जब हम T1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, T1 निकालेंगे तो ए कहेंगे, और ए का वैल्यू आपका 10 हो गया। और जब हम T2 निकालेंगे तो इससे एक डी कम, यानी हो जाएगा ए प्लस डी। अरे मास्टर साहब आप तो बड़ी अच्छा से पढ़ा दिए। आइएगा यानी हो जाएगा ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है 10 और डी का वैल्यू भी कितना है 10, यानी हो गया आपका 20। यानी सेकेंड टर्म हो गया 20, और थर्ड टर्म जब निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस कितना डी, 2d। जितना टर्म है उससे एक डी कम। यहाँ अगर 5 रहता तो यहाँ 4 करेंगे। आइए ए का वैल्यू आपका 10 है और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू भी 10 है। आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये 10 आपका है और 10 टू जा हो जाएगा आपके कितना 20, और 20 हो जाएगा ये 30। आइएगा ध्यान दीजिएगा, आप जब निकालेंगे T4 तो हो जाएगा ए प्लस कितना डी, 3d। ए का वैल्यू कितना है 10 और प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू भी 10, और 10 3 जा हो जाएगा 30, यानी 10 प्लस 30 हो गया आपका 40। आइएगा यही चारों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका फर्स्ट टर्म 10 हो गया, सेकेंड टर्म 20 हो गया, थर्ड टर्म 30 हो गया, फोर्थ टर्म 40 हो गया। क्योंकि जब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इससे एक डी कम, यानी 40 हो गया आपका आंसर। यही चारों आपका क्या हो गया, आंसर। इसी में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपका सेकेंड नंबर एक क्वेश्चन और है। क्या बहुत सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें 2 को बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बराबर है -2, है ना, और डी इक्वल टू है 0। डी इक्वल टू क्या है, 0 है। डी इक्वल टू क्या है, 0 है। इधर तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन चलिए इसको आपको मिटा करके आपको बताते हैं फिर से। देखिएगा और सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन आप इसे नोट करके, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन इधर देखिएगा क्या कह रहा है, उसी का सेकेंड, फर्स्ट का ही सेकेंड। क्या कह रहा है, ए इक्वल टू -2 है और डी इक्वल टू आपका कितना है, 0 है। ए इक्वल टू -2 और डी इक्वल टू 0 है, तो निकालना है फर्स्ट फोर्थ टर्म, यानी 1 से 4 टर्म निकालना हमें। और जब हम T1 निकालेंगे तो ए कहेंगे, और ए का वैल्यू कितना है, -2। सर बहुत अच्छा लगा, अब दूसरा भी अच्छा लगेगा। जब हम T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। ए का वैल्यू कितना है, -2, और डी का वैल्यू कितना है 10, यानी हो जाएगा कितना, +8, है ना। आइएगा अगला निकालेंगे T3 तो हो जाएगा a प्लस 2d। जितना टर्म है उससे एक डी कम, a का वैल्यू आपका है -2 और +2 गुने d का वैल्यू आपका है कितना, 0। हाँ d का वैल्यू 0, गलत हो गया यहाँ पर। d का वैल्यू 0, d का वैल्यू 0 आएगा तो हो जाएगा a का वैल्यू -2 और d का वैल्यू 0, यानी हो गया -2। यानी एकरो आंसर होगा -2 और प्लस 2 गुने 0, यानी हो जाएगा ये भी -2। और T4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, यानी हो जाएगा a का वैल्यू -2 और प्लस 3 गुने d का वैल्यू 0, ये भी हो जाएगा -3। कोई दिक्कत ना आप समझे या नहीं समझे, फिर से आइएगा। जब आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोला और आपको a और d मालूम था, तो क्या आप आसानी तरीका से निकाल सकते हैं या निकाल नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज से मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है।
आएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज में आपका बेसिक क्वेश्चन रहा। अगला कह रहा है ना, 4 फ्लोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यानी हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, इसका मतलब ए पता करना है, इसके बाद हमको डी पता करना है, यानी डी भी निकालना ए भी निकालना, यानी ए इक्वल टू वाट और डी इक्वल टू वाट। जहां एक नंबर में आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपका 3 है, आपका फिर 1 है, फिर आपका -1 है, फिर आपका -3 है, डॉट डॉट चल रहा है। तो कह रहा है ए क्या होगा और डी क्या होगा। तो आपका ए कहे तो फर्स्ट टर्म है ना, ए का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड टर्म हुआ, ये आपका थर्ड टर्म हुआ, ये आपका फोर्थ टर्म हुआ, डॉट डॉट है ना। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 हो गया, सेकंड टर्म का वैल्यू 1 हो गया, थर्ड टर्म का वैल्यू -1 हो गया, फोर्थ टर्म का वैल्यू -3 हो गया। हमें निकालना है डी। तो डी निकालते हैं तो करते हैं T2 - T1, और T2 का वैल्यू आपका कितना है 1 है, और 1 में से घटाएंगे 3 को, T1 को घटाएंगे यानी आपका वैल्यू आएगा -2। कोई दिक्कत ना आप डी निकाल लिया नहीं निकाले, यही दोनों मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत आप समझे या नहीं समझे। चलिए एक इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका a 1/3 है, और ये आपका 5/3 है, और ये आपका 9/3 है, और ये आपका 13/3 है। तो डॉट डॉट कह रहा है ए और डी क्या होगा, ए और डी क्या होगा। आएगा ए जब निकालेंगे तो ये फर्स्ट टर्म ही ए कहलाएगा, नहीं हो जाएगा 1/3। जब हम डी निकालेंगे तो डी निकालने के लिए आपको इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ये T2 कहलाएगा, ये T1 कहलाएगा। तो यानी 5/3 और -1/3, 3 हो गया एलसीएम, 5 - 1 यानी 4/3। यही दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों आप जरूर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और एपी पता कर लिए होंगे। आप बहुत अच्छा तरीका से आपको जानकारी हो गया होगा। और आपको मिलते हैं आपके साथ पूरा फिर लेकर के एक्सरसाइज 5.2। आप सबको दिल से लव यू और थैंक यू। और अगला एक्सरसाइज जो आपको मैं लेकर के आऊंगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपके लाइफ के लिए। लव यू और थैंक यू।